हेलो नमस्ते व्यूअर्स। अभी हमने जो आइसोमेट्रिक ब्लॉक निकाला था ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन हम सिंप्लीफाइड करके उसका ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ निकालेंगे। ये एंगल दिया है वो फर्स्ट एंगल है, इसलिए हमको थोड़ा सा स्पेसिंग के लिए ये ब्लॉक किधर से किधर, यानी फ्रंट व्यू किधर आता है, टॉप व्यू किधर आता है, वो हम फर्स्ट एंगल में निकालने से पहले थर्ड एंगल देखेंगे किधर आता है वो, क्योंकि इसमें सिंपल रहेगा। इलेवेशन राइट से देख रहा है आदमी, तो राइट साइड में इलेवेशन फ्रंट नीचे आएगा, ऊपर टॉप, और लेफ्ट साइड में साइड व्यू आएगा। तो ये सिंपल तरीका हो गया थर्ड एंगल में समझने का। अभी उसका क्रॉस चेंज करेंगे, फर्स्ट एंगल में आएगा कैसा, एस इधर आएगा, टॉप इधर से इधर, और 45 एंगल इधर आएगा। इस तरह से हमने फ्रंट, टॉप और साइड स्पेसिंग कैसे आती है वो अब देखने का। इसलिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये स्केल दिया है 1:3। अभी 1:3 स्केल का मतलब क्या है, ये जो ब्लॉक है उसका टोटल डायमेंशन बहुत है, लंबाई ज़्यादा है 300 है, और हाइट का डायमेंशन 90, विड्थ का भी ज़्यादा है 210। तो उसके हिसाब से हमको ड्राइंग निकालने से बहुत बड़ा पेज लगेगा, या ये पेज लेंगे तो उसके आउट ऑफ ऑर्डर जाएगा, बॉर्डर से बाहर निकालने के लिए उतना स्पेस नहीं रहेगा। इसलिए स्केल लेंगे तो अच्छा है, डिस्टेंस ऑन ड्राइंग अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इक्वेशन है उसका। तो हमको लेना है 100, एक्चुअली डायमेंशन कितना है 300, लेकिन हमको 100 लेना है तो ऊपर 100 लेंगे। डिस्टेंस ऑन ड्राइंग 100 mm, और नीचे डिस्टेंस ऑन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 300, तो ये 300 नीचे लिखा, 300 mm जो लिया हमने ड्राइंग पर वो 100 लिया, और एक्चुअल डायमेंशन है उसका ब्लॉक का 300 mm। इसको अब कैलकुलेशन करेंगे तो mm कैंसिल, 100/300 इज इक्वल टू 1/3, तो ये आंसर आया। मीन्स स्केल विल बी 1:3। तो ये स्केल इधर दिया है, देखिए। तो सब डायमेंशन जो है वो हमको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। 300 का डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 100 होगा, 90 का करेंगे तो 30 होगा। इस तरह से हमको ये सब डायमेंशन कम करेंगे। तो ये चार्ट ऐसा बनाने का, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो इसका डायमेंशन है ब्लॉक का, टोटल डायमेंशन, एक्चुअल डायमेंशन जो ब्लॉक पर दिया है वो लेफ्ट में लिखा, और 1:3 स्केल से हिसाब से जो आता है वो राइट में लिखा। तो हमको राइट का जो ये लिखा हुआ डायमेंशन है वो अभी लेना पड़ेगा इधर, क्योंकि 1:3 डायमेंशन हमने इधर स्केल में दिया है। इसके हिसाब से हमको अभी स्पेसिंग करना पड़ेगा। ये अभी लेंथ का डायमेंशन हो गया 100, हाइट का 30, ये लेंथ का इधर आया, विड्थ का 70, तो इधर से इधर आया, बीच में 30 छोड़ दिया है, यानी नीचे और ऊपर इधर से 15 फीट ऊपर, नीचे 15, यानी टोटल 30 हो गया। तो ये 30 बीच में, ऊपर 30 और नीचे का 70, तो टोटल हो गया 130। वो इधर से इधर तक हमने जो लिया डायमेंशन वो 130 है, और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना है 100 + 30 + 70, तो टोटल डायमेंशन 200 इधर से इधर तक हो जाएगा। इसके हिसाब से हमने डायमेंशन लेने के बाद 3 रेक्टेंगल तैयार करेंगे। ये फ्रंट का रेक्टेंगल, टॉप का रेक्टेंगल और साइड का रेक्टेंगल। तो तीनों रेक्टेंगल हमको मिलने के बाद पहला जो काम करना है वो सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन मेन है, इसका जो लंबाई का डिस्टेंस है उसका आधा लेके सेंटर लाइन पहले निकालेंगे। अभी देखिए ये 100 है डायमेंशन, तो 50 इधर 50 उधर, ऊपर का लाइन हो गया टोटल 100 का। ये राइट साइड का, लेफ्ट साइड का एज जो है वो इधर से इधर तक मिला, ये जो है एज फ्रंट का। अभी इधर से ये टोटल बॉक्स तक निकालेंगे, बाकी वर्टिकल पूरा ग्राउंड तक। और ये नीचे का जो लाइन है ये 115, 115, तो इधर से 115 सेम इधर है, और बीच में 70, यानी सेंटर लाइन से इधर 35 उधर 35।
वर्टिकल लाइन निकालने का कितना, ये डिस्टेंस दिया है 35, तो 35 निकालने में क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर दिया है डायमेंशन देखिए 50, ये डायमेंशन 50, तो इधर 25 उधर 25, ये टोटल 50 होने के बाद वर्टिकल लाइंस, तो ये स्लॉट पूरा हुआ। बीच का ये लाइन, ये टोटल इधर का डायमेंशन लेने के बाद ये स्लॉट का पूरा हुआ। अभी देखिए इधर डॉटेड लाइन कौन से आते हैं, ये जो एज है पीछे का, ये जो येलो कलर का जो सरफेस दिखता है उसका सरफेस जो है इसके लेवल में रहेगा, ये जो प्लेट है उसके लेवल में, इसकी वजह से ये डॉटेड आएगा। इधर भी वैसे ही ये जो लाइन है इसके लेवल में ये पीछे की एज जाएगी, ये पीछे का जो नीचे का सरफेस दिखता है वो इधर आएगा, इसलिए ये भी डॉटेड आएगा। जो पीछे एज जाता है इनविजिबल एज, वो हम डॉटेड निकालते हैं। इस तरह से ये डॉटेड हो गया। अभी वर्टिकल डॉटेड कौन सा, इसका जो एज है, ये एज है लेकिन उसके नीचे भी एज है, ये जो सरफेस दिखता है वो पीछे वाला ये सरफेस, तो ये सरफेस नीचे ग्राउंड तक है, इसलिए भी डॉटेड आ गया इधर तक ग्राउंड तक। तो ये फ्रंट व्यू पूरा हुआ हमारा। अभी वही सेम डायमेंशन ऊपर से नीचे लेंगे तो विड्थ का डायमेंशन हमको सिर्फ लेना है, तो लेंथ का डायमेंशन ऐसे सिर्फ सब आएंगे। लेंथ का डायमेंशन कौन सा है, पीछे वाला। इधर भी सेंटर लाइन निकाला तो इजी होगा, काम इजी होने के लिए सेंटर लाइन से दोनों बाजू इक्वल डायमेंशन डाल सकते हैं। ये जो डायमेंशन है उतना सेम है, ये 100 इतना। अभी ये जो डायमेंशन है वो इधर 30 दिया है, ये 30 लेना, इधर से 20 दिया है, ये देखिए ये 20 डायमेंशन लेने के बाद डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं स्लैंट लाइन इधर से इधर तक। ये भी स्लैंट लाइन है, इधर से ज्वाइन किया। अभी इसका डायमेंशन जो है इधर देखा वो इधर लिया, इधर भी सेम, इधर से डायमेंशन इतना आया। लेकिन ये पूरा फ्लैट सरफेस होने की वजह से पूरा ये लाइन पहले डार्क निकालेंगे, क्योंकि पूरा फ्लैट सरफेस है इधर का फ्रंट का। अभी ये लाइन, ये पूरा 100 जो है वो इधर तक आता है, क्योंकि ये पूरा फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस, उसके पीछे ये भी फ्लैट सरफेस है, वो तो पूरा लाइन डार्क होगा इधर से इधर तक। अभी देखिए ये दोनों रेक्टेंगल हमको मिलेंगे, इधर रेक्टेंगल मिलेगा, इधर येलो कलर के दोनों रेक्टेंगल निकाले। अभी डॉटेड कौन से आती है, डॉटेड इसका जो एज है, इसका एज यानी 50, इधर से ये 50 लिया है, तो इसका डायमेंशन जो नीचे आएगा उसका हम डॉटेड निकालेंगे। ये एज 50 का वो डॉटेड पूरा आएगा ऊपर से नीचे तक, इसका भी ऊपर से नीचे तक पूरा आएगा। लेकिन अभी देखिए जो 50 डायमेंशन है, इसका जो 50 है वही एज पीछे जाता है, ये एज। तो ये जो सरफेस है ब्लू कलर का वो फ्लैट सरफेस है, और ये इसका एज जो तैयार होता है, यानी ये येलो रेक्टेंगल दोनों वो इधर मिलेंगे, यानी ये डार्क बीच में ही डार्क रहेगा, ऊपर डॉटेड नीचे डॉटेड, तो बीच में ये लाइन से इसकी वजह से ये दोनों येलो कलर के सरफेस इधर मिलेंगे। अभी नीचे ये जो है, अभी ये इसका जो ग्राउंड पर ये एज है यानी 70 का, ये अभी 50 का है, और 70 का यानी इधर 35 उधर 35, तो उसका भी डॉटेड पूरा ऊपर से नीचे तक आएगा। तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक ये 70 का आया। अब इधर से ये 50 है, ये 70 है, ये कॉर्नर जो है उसका प्रोजेक्शन लेके ये डॉटेड निकालने का, वो भी ऊपर से नीचे तक पूरा है, यानी ये 70 का ग्राउंड पर जो एक कॉर्नर मिलता है वो। इस तरह से हमने डॉटेड निकाला। तो टॉप व्यू भी पूरा हुआ, यानी प्लान पूरा हुआ। अभी हमको साइड व्यू निकालना है। साइड व्यू से देखते समय इधर से देखेंगे साइड व्यू, लेफ्ट से तो राइट में आएगा, फ्रंट व्यू के राइट में ये आएगा। अभी राइट में देखते समय ये सरफेस दिखेगा 80 का, ऊपर की लाइन 80 और राइट से 40, ये 40 और ये बीच में का स्लॉट,
वर्टिकल, ये जो कट किया है वो। अभी ये देखिए, ये लेफ्ट का पूरा पोर्शन, राइट का भी पूरा साइड डार्क आएगा, आउटलाइन डार्क आएगा, ये फ्लैट सरफेस है इसलिए। ग्राउंड का भी पूरा फ्लैट सरफेस है, वो भी पूरा डार्क किया। अभी इधर से ये जो 20 का दिखता है, ये 20 हॉरिजॉन्टल हाइट का डायमेंशन है उसका 50, इसके लेवल में वो आया 20/50, ये राइट साइड में दिखता है। अभी ऊपर का ये फ्लैट सरफेस, ऊपर से 40 है, ये 40 इधर 40 है, ये जो 40 इधर तक, यानी इसके लेवल में ये जो लाइन है इसके लेवल में आएगा, उसका टॉप का सरफेस पूरा डार्क होगा, यानी ये। अभी इसके हाइट का डायमेंशन है 15, ये देखिए ये ब्लू कलर का जो दिखता है उसका हाइट है 15, तो ये डार्क होगा इधर तक, यानी ये पूरा प्लेट जो रेक्टेंगल प्लेट है वो डार्क किया। डॉटेड कौन सा आया, इसके पीछे जाएगा, कौन सा, ये एज, ये कौन सा, ये 40 ऊपर से, ये भी 40 ऊपर से, क्योंकि नीचे से ये 50 है तो ऊपर से 40 रहेगा, तो इसके लेवल में ये है इसलिए डॉटेड आएगा, इसके लेवल में ये डॉटेड आएगा, इधर कौन सा भी लाइन नहीं आएगा। ये जो डॉटेड आया वो इधर का आया, नीचे से 50, ये देखिए नीचे से 50 जो लाइन है वो ये आया, इधर से ये लाइन, और इधर से ये जो लाइन है 35 का, ये तो इसका डॉटेड आ गया, इसका इसके लेवल में 35 का डॉटेड आया। अब ये डॉटेड आगे जाएगा क्योंकि आगे इधर तक है, ये नीचे का जो प्लेट दिखता है ये नीचे का लेवल, उसके लेवल में अभी ये हमने डॉटेड निकाला। अब ये 35 का जो लिया वो आगे डॉटेड गया। ऊपर का डॉटेड कौन सा है, इसके पीछे जो एज जाएगा, ये स्लॉट है, लेकिन इसके नीचे जो एज इधर से इधर तक है, इधर से ये पूरा एज जो है वो डॉटेड है, क्योंकि पीछे एज जो जाता है उसका हम डॉटेड निकालते हैं। इस तरह से ये डॉटेड निकाला, ये भी साइड भी पूरा हुआ। अभी उसका डायमेंशन देंगे। टोटल डायमेंशन देते समय ध्यान में रखने का कि जो ब्लॉक पर है वही डायमेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्केल लिया है, स्केल यानी टाइटल ब्लॉक में जो देते हैं उसमें 1:3 दिया है, इसलिए हमको समझ में आया कि 210 दिया है, लेकिन उसमें एक्चुअल डायमेंशन लिया है 70। इधर भी 300 इधर डायमेंशन दिया है, लेकिन एक्चुअल डायमेंशन में लेते समय स्केल से 100 ही लिया है, तो इसके हिसाब से हमको ये समझ में आता है। इसलिए इधर डायमेंशन देते समय जो ब्लॉक पर है वही डायमेंशन हम देंगे। और ये लेटरिंग वगैरह पूरा करने के बाद ब्लॉक पूरा हुआ, उसका एलिवेशन प्लान साइड में हमने निकाला और डायमेंशन दिया। जैसे डायमेंशन इधर है वैसे ट्रांसफ़र करके हमने तीनों व्यू पर डायमेंशन दिए। इस तरह से हमने ड्राइंग पूरा किया। ओके, थैंक यू।